आपको भी लगता है कि आपका बच्चा जीनियस है, बस अगर उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा, ये फील करते हैं कि आपके बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अगर वो एक्सप्रेस कर ले तो वो जीनियस बन जाएगा। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा मेरा बहुत स्मार्ट है और उसको जीनियस कैसे बनाया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे किया जाए, कौन सी क्वालिटीज़ उसमें और डाली जाए जिससे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर जीनियस बन जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों को कैसे जीनियस बनाएं। हाय एवरीवन, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं नीलम पेरेंटिंग। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ नीलम, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो सके। मदर, आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव बना सकते हैं सो दैट आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत अच्छी हो सके। मैं आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वर्क और चाइल्ड दोनों को मैनेज करने के लिए। तो शेयर करती हूँ वर्क और चाइल्ड दोनों को मैनेज करने के टिप्स एंड ट्रिक। तो हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं। चाहे या नहीं चाहे, हम सब अपने बच्चों में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ देखते हैं जो हमें बहुत अचंभित करती हैं या फिर आकर्षित करती हैं कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ होती है, जैसे अगर बच्चा लिखने में अच्छा है तो हो सकता है हमें लगता हो कि हमारा बच्चा बोलने में नहीं अच्छा है, अगर ये बोलना भी सीख जाए तो ये जीनियस है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को पता सब कुछ है जो भी उससे पूछा जा रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा, अगर ये बोले तो ये बहुत ज़्यादा जीनियस चाइल्ड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है ये। इस बात को समझने के लिए मैं एक आपसे स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इस स्टोरी की हेल्प से हम पहले ये समझेंगे जीनियस होता क्या है। तो एक 8 साल का बच्चा था जो अपने स्कूल से घर आया और घर आने के बाद उसने अपनी माँ को एक लेटर दिया। उस लेटर को दिया, माँ से बोला कि माँ ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे दिया और बोला अपनी माँ को देना जाके, इसलिए मैंने ये लेटर आपको दिया। जब माँ उस लेटर को खोलती है, पढ़ा माँ ने देखा उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद माँ बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई या सैड हो गई। जब बच्चे ने ऐसा देखा कि मेरी माँ इसमें जो भी लिखा है पढ़ने के बाद सैड हो गई, उसने माँ से पूछा माँ इसमें क्या लिखा है। माँ समझ गई और माँ ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने एक्सप्रेशन को चेंज किया। माँ ने बोला इसमें लिखा है कि आप बहुत जीनियस हो और स्कूल में आप जैसे जीनियस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते या वो नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए कल से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ऐसा कह के वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। कुछ सालों के बाद वही बच्चा हमारे सामने एडिसन के नाम से प्रचलित हुआ और 1039 पेटेंट उनके नाम पर रजिस्टर्ड थे। तो काफ़ी समय के बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया, वो अपने घर को साफ कर रहे थे और साफ करते करते अचानक से उन्हें वो पेज भी मिला जो उनके अध्यापक ने उस टाइम पर उनको दिया था। जब थॉमस एडिसन ने उस पेपर को खोल के देखा तो उसमें लिखा था आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रह सकते। ये पढ़ने के बाद या ये स्टोरी सुनने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात माँ बाप कहते हैं बच्चे उसको वैसे ही लेते हैं। तो माँ ने क्या किया था, उस मंदबुद्धि को चेंज कर दिया, किससे, जीनियस से। और ऐसा कहने की वजह से आज हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत है। बच्चे वही समझते हैं जो पेरेंट्स उनसे बोलते हैं। अगर हम अपने बच्चों को बार बार डांटते रहेंगे उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और वो अपने आप को वैसा ही समझते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। इसके साथ एक और स्टोरी मैं शेयर करती हूँ शिवाजी राज महाराज कि जो उनकी माँ, जब शिवाजी महाराज 5 साल के थे तो उनकी माँ उनके लिए हमेशा बोलती थी राजे यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, राजे ऐसा खा लो, राजे ऐसा काम कर दो। उस समय वो राजा नहीं थे लेकिन माँ के अंदर ये भावना थी कि मेरा बेटा राजा है और उसके अंदर वही क्वालिटी विकसित होती गई जो आगे चल के हम सबके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। कहने का मतलब ये, माता पिता जो भी बात कहते हैं वो एक अफर्मेशन की तरह काम करती है। आप अगर अपने बच्चे के अंदर कोई भी क्वालिटी देखना चाहते हैं तो बच्चे के साथ वही क्वालिटी को आप बार बार बोलिए। बच्चे हमेशा एक हिप्नोटाइज अवस्था में रहते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले बच्चों की खूबियों को पहचानना है, कमियों को कम करना है, कमियों को बार बार बोलना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा बोलने में अच्छा है, लिखने में नहीं है, तो आप उसकी बोलने की खूबियों को
इन्हेंस कीजिए कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, कि आप उनकी कमियों पर ध्यान दें। ऐसा कहा भी जाता है कि हम जिस पे भी ध्यान देंगे वो चीज़ ग्रो होगी, हमारी एनर्जी वहीं पर जाती है। तो अगर हम जाने अनजाने भी बच्चों की कमियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनको लेकर के टेंशन में है, तो हमारी एनर्जी कमियों को जा रही है। और जिस भी चीज़ में एनर्जी जाती है वो ग्रो होती है। एनर्जी फ्लोज होने से वो चीज़ ग्रो होना पक्का है, तो वो चीज़ ग्रो होगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कीजिए कि आप जो बच्चों की क्वालिटी हैं, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, हो सकता है बच्चे ड्राइंग में नहीं अच्छे हों, मत कहिए, उनकी अच्छी हैंडराइटिंग है, उस चीज़ को इन्हेंस कीजिए। जिस भी चीज़ में अच्छे हैं उसको आप खूबियों को हमेशा उनके सामने रखिए। ऐसा करने से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। नंबर सेकंड थिंग, बच्चों को जब भी आपको कोई एडवाइस करनी है, कोई भी उपदेश देना है, तो उसको उपदेश के फॉर्म में मत दीजिए। जैसे आप कुछ समझाना चाहते हैं बच्चों को, तो इस तरीके से मत दीजिए कि आप उनको ये बात बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बच्चों को हमेशा कोई भी बात समझाने के लिए आप कहानियों का सहारा लीजिए। कहानियों के फॉर्म में जब आप वो चीज़ें उनके सामने रखते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक अंदर रहती भी है, बच्चे उस बात को मनन चिंतन भी करते हैं। याद कीजिए अपने बचपन के टाइम की दादी नानी की कहानियाँ हमें अभी भी याद हैं। याद नहीं रहते हैं, बल्कि कहानियाँ बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने जैसा पाते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी को बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब माँ सुना रही है और बच्चा सुन रहा है तो हम किसी थर्ड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ अकबर बीरबल की कहानियाँ, महाभारत रामायण की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, ऐसी कहानियों का एग्जाम्पल लेकर के उस बात को समझाएं, उस मैसेज को समझाएं, तो वो ज़्यादा दिन तक बच्चों के साथ रहता है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो आप ये समझिए कि वो जीनियस हैं। उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उन्हें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उनके पास जो भी क्वालिटी है, बच्चे के पास ईश्वर ने जो भी क्वालिटीज़ दी हैं, उसके साथ हमें इन्वॉल्व होना है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हर एक माता पिता अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ अभी के अभी शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए कि यस, आई विल नॉट गिव एडवाइस टू माई चाइल्ड, अब हम उससे स्टोरीज सुनाएंगे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर से ज़रूर सूचना मिले। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हंसते खेलते अपनी पेरेंटिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।